औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक हमारे पास एक लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास मौजूद है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें ये कहा गया है कि आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, एक फॉर एग्जांपल यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर। ये एंडलेस है, ना इधर कम हो रही है और ना ही इधर को इसका जो है वो हमें मालूम हो रहा है कि वो कहाँ तक जा सकती है। हमें दो पॉइंट्स के बाद इससे ये कहा गया है कि आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन मालूम करें। जब हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन कह दिया जाए तो हमें जो है इसके डी आर्स मालूम होने चाहिए और एक पॉइंट जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। ये दो चीजें मालूम होना जरूरी है। सेकंड ये कि अगर कोई दो पॉइंट दे दिए जाए और सवाल को एक और तरीके से पूछा जाए कि इसकी सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करें, तो सिमेट्रिक फॉर्म बेशक लिखा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये सवाल नोट कर लें आप कि अगर सवाल को ऐसे ही पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन having find the equation of a line in symmetric form having the टू पॉइंट्स, आगे वो दो पॉइंट्स हमें दे दें, तो तब हम जो है इसको इस तरीके से मालूम करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर ये सवाल एक और तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग द गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास दे दिए जाते हैं, तो हम इसको सवाल को पहले तो एक कंक्रीट एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे, फिर इसको जनरलाइजेशन हम करेंगे कि इसकी जनरलाइजेशन कैसे है अगर लेक्चर में मुमकिन हुआ। और तीसरी फॉर्म हम एक और सवाल के अंदर इसी की करेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं जी, जैसे टाइम होगा वैसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन की जो है सिंपल एक लफ्ज इस्तेमाल करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग टू पॉइंट्स। अगर ये एक और बात याद रखिएगा कि सवाल के अंदर हैविंग, पासिंग थ्रू, गो थ्रू, कंटेन्स, ये अल्फाज याद रख लें कि अगर ये अल्फाज मौजूद हो तो इसका मतलब यही है कि वो ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट्स है, एक यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आपके पास से वो इसके ऊपर लाइक करते हैं जिसको क्वेश्चंस को हमने मालूम करना है। ये तमाम अल्फाज जो है बहुत बेहतर है अगर आप नोट कर लें। अब हम इस सवाल की जानिब जाते हैं कि इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे। ये देखें जी, अब हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस आपके पास लिखा हुआ है, तो हम इस सवाल को हल करते हैं। इसके अंदर दो पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, टू पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक है 5 1 - 2 और दूसरा पॉइंट है 0 4 3, जो कि आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये एक लाइन के ऊपर एक यहाँ लाई कर रहा है जो कि 5 1 - 2 है। अगर और दूसरा सपोज करते हैं कि वो लाइन 0 4 3 पर है। ये दोनों पॉइंट बहुत दूर भी लाई कर सकते हैं, यानी बहुत दूर हो सकते हैं, और ये एक दूसरे के नजदीक भी हो सकते हैं, यानी दोनों पॉइंट्स दूसरे के नजदीक हो। ये मैं अपनी आसानी के लिए ये लाइन जो सी है वो मैं ले रहा हूँ। अगर ये 3D में इसकी शेप ऐसे भी हो सकती है, यानी ऐसे, और यानी ऐसे शेप हो सकती है इस लाइन की। इसकी शेप जो है वो ऐसे भी हो सकती है, यानी ये कोई भी शेप की शक्ल के अंदर हमारे पास मौजूद हो सकता है। देखिए जी, हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं, रफ सी फिगर बनाते हैं कि रफ सी फिगर हम जो है यहाँ पे बनाएंगे। रफ सी फिगर में इस पॉइंट का नाम, यानी ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास हो गई और इसके ऊपर ये दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए। एक पॉइंट जो है 5 1, और जिसे मर्जी पहले लिख दें, जिसे चाहे आप 0 4 3 को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने लगा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इसका 0 और 4 और उसके बाद ये 3। इसके अंदर ना यहाँ पे एक का नाम ए रख लें, जिसे मर्जी आप पॉइंट को ए रख सकते हैं और जिस मर्जी पॉइंट को बी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट बी रखा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके, जब भी हमें लाइन की इक्वेशन मालूम करने को कहे, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमारे पास कहे, तो आपने क्या करना है आपने ये करना है कि इसका हमने ये यहाँ पे सबसे पहले डी आर्स फाइंड आउट करेंगे। डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज। डी आर स्टैंड फॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन। ए बी लाइन, या इसका कोई भी नाम रख दें आप, चाहें तो इसका नाम L1 लाइन रख सकते हैं। इज इक्वल टू, इसमें से हम सेकंड कोऑर्डिनेट में से, जैसा ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये मौजूद है
0, यानी ए बी, बी में से ये 0 है एक्स कोऑर्डिनेट और ए का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो हम 0 - 2 करेंगे, 0 - 5 करेंगे, 0 - 5, फिर उसके बाद हम 4 यानी बी का वाई कोऑर्डिनेट और ए का वाई कोऑर्डिनेट। अगर हमने बी को अगर हमने आगाज किया है बी पॉइंट में से ए पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करने का, तो हम हमेशा बी को पहले पॉइंट लिखेंगे, यानी बी का पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट इस टाइम 4 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का 1 है, तो हमेशा यूं ही लिखेंगे। यानी ये हाँ नहीं हम करेंगे कि जब मर्जी आप जो है कभी बी ए के पॉइंट पहले लिख दें फिर बाद में बी के पॉइंट लिख दें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बी -a किया है तो हमेशा बी -a करेंगे। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि अगर कोई स्टूडेंट a - b कर दे तब भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन अगर उसने फैसला a - b का किया है पहले स्टेप में, तो उसे हमेशा जो सा है 3 स्टेप्स के अंदर, जैसा 0 - 5, 4 - 1, 0 - 5 एक पॉइंट है, एक स्टेप है, 4 - 1 दूसरा स्टेप है, उसके अंदर भी आपको a - b करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्या कहते हैं किसी स्टूडेंट ने a - b किया है, हमने फिलहाल फैसला किया है b - a, तो b के पॉइंट पहले लिख रहे हैं। अब z कोऑर्डिनेट ये देखें आपके पास यहाँ पर 3 है, 3 माइनस, हमेशा माइनस ही करना है, तो ये हमारे पास ये माइनस 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 आपके पास प्लस बन जाएगा +2, तो डी आर्स आपके पास आएगी यहाँ पर डी आर्स ऑफ द लाइन -5 और फिर उसके बाद 3 और 5। अगर कोई स्टूडेंट a - b करता है तो फिर जरा तेजी के साथ हम कर लेते हैं, तो इसका जवाब होना था 5 - 0, यानी इधर पॉजिटिव हो जाना था 5 - 0, और यानी a - b किया है तो हमेशा ए में से b के पॉइंट निकालेंगे, और 1 - 4 यानी 1 - 4 हम करते फिर, तो जो कि आपके पास -3 आना था, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं -2, आप फिर -3, तो -5 आना था, लेकिन जब हम माइनस कॉमन लेते तो फिर दोबारा हमारे पास जवाब जो है वो यही आना था। तो चाहे आप a - b कर लें या b - a कर लें, एक ही बात होगी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये डी आर्स ऑफ द ए बी लाइन या लाइन L1 हमारे पास आ गए। चाहे इसके हमने दो नाम रखे थे, लाइन L1 भी रखा था और लाइन आपके पास क्या कहते हैं ए बी रखा था। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं जी। इसकी इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन आप ऑफ ए लाइन आगे हैविंग कह लें, पासिंग थ्रू कह लें, यानी कि इनमें से कोई एक वर्ड्स आप जो है पासिंग थ्रू कह लें या हैविंग कह लें या कंटेनिंग कह लें, या आप जो है यहाँ पर पासिंग थ्रू, कंटेनिंग और कंसिस्ट ऑफ ये वर्ड्स लिख लें, गो थ्रू कह लें, ये एक ही बात है। तो क्वेश्चन ऑफ ए लाइन मैं फिलहाल यहाँ पे पासिंग थ्रू ही लिख रहा हूँ, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू। तो पासिंग थ्रू हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेना है जी इसके अंदर से, चाहे जब भी आप क्वेश्चन ऑफ ए लाइन लिखेंगे तो इसके अंदर आपने चाहे आप ए पॉइंट ले लें, यानी ये पॉइंट ले लें, या आप जो है ये पॉइंट ले लें, दोनों में से जिस मर्जी से आप करेंगे जो आप जो है वो दुरुस्त होगा। एक पॉइंट चाहिए क्वेश्चन ऑफ ए लाइन लिखने के लिए, और एक से ज्यादा नहीं चाहिए, 5 एक पॉइंट चाहिए होता है हमेशा, और उसके बाद दूसरे उसके साथ डी आर्स चाहिए होते हैं, विद डी आर्स। डी आर्स आपके पास यहाँ पर क्या है जी, डी आर्स जो हमने मालूम किए थे वो ये थे, डी आर्स आपके पास यानी ये लिखे हुए डी आर्स, ये डी आर्स है जी आपके पास। तो -5 और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास 3 और 5, ये डी आर्स है। तो उसके बाद इसकी इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन लिखने का तरीकेकार क्या होगा कि आपने पहले x लिखना है, यानी आपने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो x लिखना है, और x लिखने के बाद x ये लिखते हैं जी दोबारा में x माइनस
माइनस क्या करना है, माइनस ये करना है जो पॉइंट आपने लिखा है। अगर आपने चूंकि यहाँ पे ए पॉइंट लिखा था, ये पॉइंट जो सा था वो आपका ए था हमारे पास सवाल के अंदर, ये लिखा हुआ है ए पॉइंट, यानी ए पॉइंट ये था हमारे पास, ये पॉइंट था हमारे पास, ये लिखा हुआ है आपके सामने ए पॉइंट। तो ये x माइनस 5 अगर जीरो होगा जीरो कर देंगे, अगर हमारे पास x माइनस करना है। इसी तरह फिर हमने करना है y माइनस और इसी में से जो यहाँ सेकंड पोजीशन पर पॉइंट होगा जो आपने सेलेक्ट किया था y माइनस 1 होगा। उसके बाद फिर आपके पास z माइनस, आप यहाँ पे माइनस फिर दोबारा माइनस ही करना है, -2, यानी इसका y z कोऑर्डिनेट आपके पास ये होगा ओवर। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, x के डिनोमिनेटर में ये जो पहला हमारे पास है डी आर्स, ये पहला डी आर्स जो हमने फाइंड आउट किया था -5, वो इधर लिखेंगे -5, और उसके बाद दूसरा डी आर्स यानी कि 3, डायरेक्शन रेशो ये हमारे पास थे 3 था, ये हमारे पास 3, तो 3 लिखा, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास 5 है, तो 5 हमने यहाँ पर ये लिखा 5। और ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द आपके पास लाइन हो गई। अगर तो इसने कहा सिमेट्रिक फॉर्म, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है, लेकिन इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, यानी मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर कोई हमसे पूछता है कि जी आप इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बताएं, तो हमारा सवाल ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म। लेकिन इसने कहा है जी कि आप इसकी जो है पैरामीट्रिक भी बताएं। यहाँ पे ये देखें, ये लिख रहा है यहाँ पे सवाल के अंदर ये लिखा है कि ये सवाल के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म जो सी है वो आपके सामने लिखी जाए। अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म कहता है तो आपने इसको इज इक्वल टू टी कर देना है, टी, यानी टी के ये, क्योंकि ये एक रेशो है तो ये सारी रेशो हमारे पास है, यानी कि टी बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास है जी। अगर ये पैरामीट्रिक कहता है तो आप इज इक्वल टू टी कर लें, और उसके बाद सिमेट्रिक फॉर्म में भी टी कर सकते हैं, लेकिन पैरामीट्रिक बनाने के लिए हमें जो है यहाँ पर इसके अंदर ये करना पड़ता है जी। अब ये तीनों हमारे पास क्या कहते हैं किसके बराबर हो गई है, ये टी के इक्वेशंस के बराबर हमारे पास हो गई है। तो हम इसके अंदर इस तरीके से करेंगे कि आपके सामने अगर गौर करें, हमारे पास एक चीज और चीज आई है हमारे पास कि ये तीनों इक्वेशंस टी के बराबर है। क्या मतलब इसका, यानी x माइनस 5, और अगर मैं इसको खत्म कर भी दूं यहाँ पर तो क्या फर्क पड़ता है, x माइनस 5 और z माइनस 5, यानी x माइनस 5 को इज इक्वल टू टी कर सकता हूं मैं, यानी ये अब t के इक्वलेंट हमारे पास मौजूद है। तो t के अगर इक्वलेंट है तो हमारे पास इसके अंदर इसमें आपके पास, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस हमारे पास क्या कहते हैं x माइनस 5 ओवर -5 इज इक्वल टू टी। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या हर्ज है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अब अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि दूसरे ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, क्या ऑप्शन आ सकता है जी हमारे पास। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, यानी किस तरीके से जी हमारे पास कि अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए आपके पास y माइनस 1/3 आपके पास इज इक्वल टू टी लिखा जा रहा है, तो वो हम कर लेते हैं जी। इसके अंदर जो भी लिखा जा रहा है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा आ जाएगा, लिख लेते हैं जी y माइनस 3/3 इज इक्वल टू टी। अगर आप इस बात को फॉलो कर गए हैं तो अब इसके अंदर ये सूरत हाल साफ तौर पे नजर आती है कि आपके पास क्या कहते हैं दूसरी, ये तीनों चारों चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर है।
यानी x -5 और -5 इज इक्वल टू, यानी ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो आपस में बराबर है। अगर ये इक्वल है तो अब ये चीज भी इक्वलेंट होनी चाहिए। किसके इक्वलेंट होनी चाहिए जी हमारे पास? वो ये चीज है जी आपके पास यहाँ पर इधर z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/5 इज इक्वल टू t। यानी ये सब चीजें इक्वलेंट होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास क्या कहती है, इसके अंदर आपके पास अब इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म जो सी है वो हम लिख सकते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगी। लिख लेते हैं जी पहले हम। x इज इक्वल टू -5t +5 और y इज इक्वल टू 3t +3 और z इज इक्वल टू 5t और -2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसी सवाल को ना मैं एक और तरीके से करता हूँ। मसलन इसी सवाल को आप जो है मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर कर सकते हैं। यानी सवाल को पूछने का तरीकेकार जो है, यानी मकसद ये है कि वो डिफरेंट हो सकता है। मसलन यहाँ पे ना आपके सामने, पहले ये समझ लें, अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स होंगे ना मेरे सामने, ये वाले पॉइंट्स जो यहाँ पर हम करते हैं, ये वाले पॉइंट, इसकी जगह मैं x1 y1 और z1 लिख दूंगा। और इसके सामने यानी ये पॉइंट की जगह जो है x2 y2 z2 लिख दूंगा। और सवाल जो है वही करूंगा, इस सारे सवाल को मैं करूंगा। और इसको जो है यहाँ तक हमने इसको हल करना है। यानी ये पॉइंट्स रख लेने की बजाय x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और जहां, और इसको बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जिन लाइंस के ऊपर अभी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब करते हैं जी हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट करते हैं। एक चीज और यहाँ पे है, वो क्या चीज है जी हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी चीज हमारे पास क्या है जिसके अंदर इसी चीज को ना किसी और तरीके से भी लिखा जाता है। वो क्या चीज है जी, मैं इसको बहुत बेहतर है कि मैं इसको भी डिस्कस कर लूं यहाँ पर। बस आप जवाब याद रखिएगा कि इसका जवाब जो है वो हमारे पास क्या आता है। तो देख लेते हैं जी हमारे पास इसका जवाब क्या होता है।